हेलो दोस्तों, मैं हूँ रिका और मैं हूँ रोबोट यूपीआई। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम बताएंगे यूपीआई क्या है, यूपीआई कैसे काम करता है, यूपीआई क्यों महत्वपूर्ण है, यूपीआई कैसे सुरक्षित है, कैसे यूपीआई आईडी बनाई जाती है, यूपीआई की उपयोगिता क्या है, यूपीआई का उपयोग कैसे किया जाता है, क्या यूपीआई से विदेशों में पैसे भेज सकते हैं, यूपीआई के फायदे क्या है और ई-रूपी क्या है। तो दोस्तों, बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं आज का वीडियो सेशन। यूपीआई काम करने के लिए आपको एक यूपीआई एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी और अपने बैंक खाते को उसमें जोड़ना होगा। फिर आप अपने खाते से पैसे भेजने के लिए अन्य व्यक्तियों का यूपीआई आईडी या मोबाइल नंबर दर्ज करके और पासवर्ड दर्ज करके आसानी से पैसे भेज सकते हैं। यूपीआई के माध्यम से किस प्रकार की लेन देन की जा सकती है? यूपीआई के माध्यम से आप नकद पेमेंट्स कर सकते हैं, अपने खाते से खाते में पैसे भेज सकते हैं, बिल भुगतान कर सकते हैं, अपने बैंक खाते की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। यूपीआई क्यों महत्वपूर्ण है? यूपीआई भारत में डिजिटल पेमेंट्स को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह लोगों को नकद पेमेंट्स के बजाय डिजिटल तरीके से लेन देन करने की सुविधा प्रदान करता है। इसके द्वारा लेन देन सुरक्षित और त्वरित होता है और यह वित्तीय समर्थन को भी बढ़ावा देता है। यूपीआई कैसे सुरक्षित है? यूपीआई सुरक्षित होता है क्योंकि इसमें अक्सर द्वितीय पिन और बायोमेट्रिक्स जैसे सुरक्षा संरचनाएं होती है। इसके अलावा आपको अपने यूपीआई पिन को सुरक्षित रखना चाहिए और अपने खाते की सत्यापन के लिए बायोमेट्रिक्स या ओटीपी का उपयोग करना चाहिए। कैसे यूपीआई आईडी बनाई जाती है? यूपीआई आईडी बनाने के लिए आपको अपने बैंक खाते के साथ एक यूपीआई एप्लीकेशन में लॉगिन करना होगा। फिर आपको एक यूनिक यूपीआई आईडी चुनना होगा जो आपके मोबाइल नंबर के साथ जुड़ी होती है। यूपीआई की उपयोगिता क्या है? यूपीआई की उपयोगिता यह है कि आप बिना नकद पैसे लेकर जाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, अपने खाते का स्थिति जान सकते हैं, रोजगारी खाते में जमा कर सकते हैं, बिलों का भुगतान कर सकते हैं और विभिन्न वित्तीय सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। क्या यूपीआई से विदेशों में पैसे भेज सकते हैं? हाँ, कुछ बैंक यूपीआई के माध्यम से विदेशों में पैसे भेजने की सुविधा प्रदान करते हैं, लेकिन इसके लिए आपको उपयुक्त यूपीआई एप्लीकेशन का उपयोग करना होगा और बैंक के निर्देशों का पालन करना होगा। यूपीआई के फायदे क्या है? यूपीआई के फायदे इसमें शामिल है कि यह त्वरित, सुरक्षित और सुविधाजनक है। यह नकद पैसे के बिना लेन देन करने की सुविधा प्रदान करता है और लोगों को डिजिटल वित्तीय सेवाओं का अधिक उपयोग करने में मदद करता है। ई-रूपी क्या है? ई-रूपी एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जिसे भारत सरकार और नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने मिलकर विकसित किया है। यह एक विशेष प्रकार की डिजिटल वाउचर होता है जिसका उपयोग केवल निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। ई-रूपी कैसे काम करता है? ई-रूपी एक प्रकार का डिजिटल वाउचर होता है जिसे SMS, QR कोड या एक एप्लीकेशन के माध्यम से आपके मोबाइल डिवाइस पर डिजिटल फॉर्म में प्राप्त किया जा सकता है। इसका उपयोग केवल विशिष्ट विकल्पों में किया जा सकता है, जैसे कि वैद्यकीय सेवाएं, शिक्षा उपकरणों की खरीदारी, योजनाओं के लिए अनुदान और अन्य सोशल सेवाएं। ई-रूपी और यूपीआई का अंतर। ई-रूपी और यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस दोनों भारत में डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, लेकिन उनके काम करने के तरीके में अंतर है। यूपीआई के माध्यम से आप खाता से खाता में पैसे भेज सकते हैं, जबकि ई-रूपी विशिष्ट सेवाओं या उद्देश्यों के लिए एक वाउचर के रूप में उपयोग के लिए होता है। QR कोड और SMS में ई-रूपी को प्राप्त करने के लिए आपको एक QR कोड का उपयोग करके या SMS के माध्यम से एक डिजिटल वाउचर प्राप्त करने की सुविधा मिलती है। जब आपको ई-रूपी प्राप्त होता है, तो आप उसका उपयोग उन विशिष्ट सेवाओं के लिए कर सकते हैं जिनके लिए यह वाउचर जारी किया गया है।
NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI भारतीय वित्तीय पेमेंट सिस्टम को प्रबंधित करने और प्रमोट करने के लिए जिम्मेदार है। यह भारतीय बैंकों के बीच डिजिटल पेमेंट सेवाएं जैसे कि UPI, इमीडिएट पेमेंट सर्विस और भी कई अन्य पेमेंट सेवाएं प्रबंधित करता है। ई-वाउचर ई-रूपी को आमतौर पर ई-वाउचर के रूप में पुकारा जाता है, जिसे विशिष्ट उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। यह डिजिटल वाउचर होता है जिसका उपयोग अल्पकालिक समय के लिए विशिष्ट सेवाओं या उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे कि उपचार, शिक्षा योजनाओं के लिए धनराशि का प्रदान करने के लिए। एक उदाहरण के रूप में, एक सरकारी योजना के अंतर्गत विशिष्ट बीमारियों के इलाज के लिए उपयोगकर्ता को ई-रूपी वाउचर मिलता है। इस वाउचर का उपयोग उपयोगकर्ता के डॉक्टर के पास जाने और उपचार के लिए किया जा सकता है। जब वाउचर उपयोगकर्ता के मोबाइल पर SMS के रूप में आता है, तो उपयोगकर्ता डॉक्टर के पास जाता है और उपचार करवाता है। इसके परिणामस्वरूप डॉक्टर का भुगतान ई-रूपी वाउचर के माध्यम से होता है, जो सीधे उपयोगकर्ता के खाते से जुड़ा होता है। इस तरह ई-रूपी एक सुरक्षित और सुविधाजनक पेमेंट सिस्टम है, जो विशेष उद्देश्यों के लिए डिजाइन किया गया है और वाउचर प्राप्त करने और उपयोग करने के लिए आसानी से उपयोग किया जा सकता है। UPI का उपयोग भारत में विभिन्न प्रकार के लेनदेन के लिए किया जाता है, जिसमें खुदरा स्टोर पर भुगतान करना, ऑनलाइन खरीदारी करना और बिल भुगतान करना शामिल है। UPI को भारत सरकार द्वारा भी पसंद किया जाता है और इसे विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत सब्सिडी और लाभ के वितरण के लिए उपयोग किया जा रहा है। UPI दुनिया भर में लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है और इसे अब नेपाल, भूटान, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका और UAE जैसे कई अन्य देशों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। UPI की लोकप्रियता का मुख्य कारण यह है कि यह एक तेज, सुविधाजनक और सुरक्षित भुगतान प्रणाली है। UPI का उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ताओं को बस अपने मोबाइल फोन पर एक UPI ऐप इंस्टॉल करना होगा और अपने बैंक खाते को ऐप से लिंक करना होगा। एक बार जब उपयोगकर्ता का बैंक खाता UPI ऐप से लिंक हो जाता है, तो वे UPI का उपयोग करके भुगतान करना और प्राप्त करना शुरू कर सकते हैं। UPI दुनिया भर में भुगतान प्रणाली के भविष्य को बदलने की क्षमता रखता है। UPI की लोकप्रियता बढ़ने के साथ यह उम्मीद की जाती है कि UPI का उपयोग करके अधिक से अधिक देशों में भुगतान किया जाएगा। UPI एक वैश्विक भुगतान प्रणाली बनने की क्षमता रखता है, जो दुनिया भर में लोगों को आसानी से और सुरक्षित रूप से भुगतान करने और प्राप्त करने की अनुमति देता है। तो दोस्तों, आज हमने UPI के बारे में डिटेल से जाना। वीडियो सेशन यही समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नया चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हमारा चैनल टेक ऑन नॉलेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बाय बाय।